और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर देगा। ये मध्य प्रदेश में गया था, शिवराज सिंह चौहान के घर में मीटिंग चल रही थी, तो वो सेक्रेटरी पूछ रहा था इतना भेजो क्या, इतना? अरे मैंने बोला तुम्हारे पास जितना दम है उतना भेज दे, सब मंजूर कर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस एनुअल प्लान में पुराने एनएच के जितनी बातें हैं उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा भेज दो, एनएच चाहिए वो, और मैं आपको पूरे काम कर दूंगा। रही बात सीआरएफ की, सीआरएफ में अड़चन है। सीआरएफ का जो फंड होता है, आपके राज्य में पेट्रोल डीजल पर जो सेस मिलता है, उस सेस का फंड जो होता है वो सीआरएफ का होता है, और उसमें मैं पैसा नहीं बढ़ा सकता। जितना मिलता है सेस उतना ही आपको दे सकता हूं। अब वो एमपी अलग से बोलते हैं, एमएलए अलग से बोलते हैं, राज्य सरकार अलग से बोलते हैं। अब रोटी बनाने के लिए 2 किलो का आटा है और 2000 लोगों का खाना है, तो थोड़ा गड़बड़ होती है। पर आज मैं एक नई घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम करके हमारी योजना थी, और इस बार मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए ज़्यादा सीआरएफ में हमें दिए हैं। तो हमने एक सेतु भारतम योजना बनाई थी कि एनएच पर जितने आरओबी थे हम पूरे बनाने के लिए कोई 150-200 बना रहे हैं। अब उसी सेतु भारतम योजना को मैंने ये 1600 करोड़ ऐड करके दिए, और ये रेलवे और हमारे काम जो चलते प्रपोजल आते आते तो 1:6 क्या 1:8 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम लगता है। पर 1:6 भी पकड़ा तो भी 8 से 10 हजार करोड़ होते हैं। और मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरओबी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे कहीं का भी, जहां रेलवे फाटक बंद करना होगा, उतने आरओबी और आरओबी के प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पता मुझे भेज दीजिए। मैं 100% अपने पैसे से वो पूरे बनाता हूं, आप तुरंत भेज दीजिए। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफ़ी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। सर, आप बहुत से लोगों ने क्वालिटी के बारे में कहा, मैं थोड़ा आपको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। जो रोड अभी बने हुए हैं, जो रोड 2 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 3 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 4 साल पहले बने हुए हैं, और जो रोड 5 साल बने हुए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, मुझे आप बताइए कि उस रोड पर एक भी गड्ढा है क्या? उस रोड पर बताइए। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह हुआ है कि जो रोड हमने अभी तक बनाए नहीं वो रिपेयर करते हैं। ये भी एक गोरख धंधा है। वो हर साल 1 इंच का बिटुमेन लगाते हैं रोड मेंटेनेंस के नाम पर, और हर बार सब खुश रहते, सभी लोगों को फायदा होता है। ये आप सबको पता है। मैंने इसको बंद करा, और मैंने कहा वन टाइम डेवलपमेंट में जो, क्योंकि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 किलोमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बना चुका हूं। आप कभी नागपुर आइए तो कोई गड्ढा ही नहीं दिखेगा आपको, कितने भी बरसात आने दो। तो हमने क्या किया कि एक 6 इंच व्हाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी निकाली और पूरे तरह कॉन्क्रीटिंग कर दिया है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो मेंटेनेंस के प्रॉब्लम है वो आपके सही है। और इसमें एक एनुअल प्लान बनता था, और एनुअल प्लान बनने के लिए उसकी हर स्टेट की एक लिमिट रहती थी कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, तुम इतना दो। फिर वो उसको फिर झंझट, इतनी लैंड एक्वायर किया, चक्कर काटने का काम। मैंने एक दिन सेक्रेटरी को काय के लिए करते हो, पैसा है ना अपने पास, हटाओ लिमिट कैंसिल कर दी। और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर देता हूं। ये मध्य प्रदेश में गया था, शिवराज सिंह चौहान के घर में मीटिंग चल रही थी, तो वो सेक्रेटरी पूछ रहा था इतना भेजो क्या, इतना? अरे मैंने बोला तुम्हारे पास जितना दम है उतना भेज दे, सब मंजूर कर। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस एनुअल प्लान में पुराने एनएच के जितनी बातें हैं उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा भेज दो, एनएच चाहिए वो, और मैं आपको पूरे काम कर दूंगा। रही बात सीआरएफ की, सीआरएफ में अड़चन है। सीआरएफ का जो फंड होता है, आपके राज्य में पेट्रोल डीजल पर जो सेस मिलता है, उस सेस का फंड जो होता है वो सीआरएफ का होता है, और उसमें मैं पैसा नहीं बढ़ा सकता।
जितना मिलता है शेष उतना ही आपको दे सकता हूँ। अब वो एमपी अलग से बोलते हैं, एमएलए अलग से बोलते हैं, राज्य सरकार अलग से बोलते हैं। अब रोटी बनाने के लिए 2 किलो का आटा है और 2000 लोगों का खाना है तो थोड़ा गड़बड़ होती है। पर आज मैं एक नई घोषणा कर रहा हूँ कि सेतु भारतम करके हमारी योजना थी, और इस बार मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए ज़्यादा सीआरएफ में हमें दिए हैं। तो हमने एक सेतु भारतम योजना बनाई थी कि एनएच पर जितने आरओबी थे हम पूरे बनाने के लिए कोई 150-200 बना रहे हैं। अब उसी सेतु भारतम योजना को मैंने ये 1600 करोड़ ऐड करके दिए, और ये रेलवे और हमारे काम जो चलते प्रपोजल आते आते तो 1:6 क्या 1:8 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम लगता है। पर 1:6 भी पकड़ा तो भी 8 से 10 हज़ार करोड़ होते हैं। और मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूँ कि सेतु भारतम में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरओबी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे कहीं का भी, जहाँ रेलवे फाटक बंद करना होगा उतने आरओबी और आरओबी के प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पूरा पता मुझे भेज दीजिए। मैं 100% अपने पैसे से वो पूरे बनाता हूँ। आप तुरंत भेज दीजिए, क्योंकि इसके पहले हमें बंधन था कि मैं केवल एनएच के ऊपर ही काम कर सकता था। तो एनएच के ऊपर के आरओबी जो है वो हमारे पैसे से करेंगे, और जो अब स्टेट के इसमें है वो जो पूरे स्टेट और कारपोरेशन के, पूरा मेरा होने तो फिर आप पूछ लें, पूरा स्टेट के, कारपोरेशन के, नगर परिषद के, जो गांव में इतने कीचड़ होता है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोग तंग आते हैं, मैं भी भुगत चुका हूँ। और हमारे नहीं, अपना नहीं है, वो स्टेट का है, वो नगर पालिका है। तो अभी कुछ चिंता मत करो, सब भेज दो, मैं सब मंजूर कर दूंगा, आप लाओ लो सब। तो ये कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ के आरओबी में मुझे लगता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, एक बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने कहा प्लांटेशन के बारे में, और प्लांटेशन के बारे में मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर 2 चीज़ों जिनके पूरी सफलता में, प्लांटेशन और रोड सेफ्टी। तो प्लांटेशन में प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने ये जो राजमुंदरी करके अपना आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और बहुत अच्छी नर्सरी है, हाईएस्ट फ्रॉम दैट। तो मैंने नियम किया कि 3 मीटर का ही पेड़ लगना चाहिए एनएच पर। तो इनके यहाँ के नर्सरी के पूरे पेड़ खत्म हो गए, क्योंकि अब वो मिले नहीं, अभी नर्सरी भी खोल रहे हैं। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमारी कटिबद्धता है। और मैं ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए अब मैं समझ गया हूँ कि झाड़ पेड़ को काटना ठीक नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम के प्रोजेक्ट में हमें परमिशन दी है। अब हम कोर्ट में मामला जीत गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए। फिर भी हमने निर्णय किया कि हम देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे जो केवल ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। हम पेड़ तोड़ेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अध्यक्ष महाराज, आपको कभी समय मिलेगा तो हम एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट, एक एयरपोर्ट के पीछे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 किलोमीटर में, और वो जो प्रोजेक्ट है वहां हमने 12,000 ट्री को, मैंने आग्रह से कहा नहीं तोड़ना, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया है। इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और निश्चित रूप से इस देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे, पर पेड़ उनको पैसा देंगे, और इसके बाद पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। यही कोशिश हम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, एक बात रोड सेफ्टी की है, मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत दिनों में आप लोगों ने भी उल्लेख किया कि वर्ल्ड में जाने के बाद 11% वर्ल्ड के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में होते हैं। मरने वाले लोग ज़्यादा कहाँ है, तो हिंदुस्तान में। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए, 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है, और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूँ। ब्लैक स्पॉट्स, आपने सही कहा, ये डीपीआर बनाने में क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसलिए रोड सेफ्टी को ध्यान में लेकर मैंने कहा ये डीपीआर वाली आउटडेटेड सिस्टम को बंद करो, और पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाओ। और इसको प्रोफेशनल, इस समय जो वर्ल्ड के कंसल्टेंट थे वो भाग गए हमारे यहाँ से। तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के कारपोरेशन के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर अपना ऑपरेशन करते हो?
तब आपको ऑपरेशन करना होता है तो आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाने समय लोएस्ट आता है उसको, तो वो जो सब घटिया काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने डीपीआर बनाने के बारे में काफी सुधार किया है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी को जॉइंट वेंचर करके जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको लाना है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए टेक्नोलॉजी में हमारे इतना लोग काम कर रहे हैं, आईआईटी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा, आधार के कार्ड के ऊपर जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है।